ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारतवर्ष 2027 में किस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? ए. ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल, बी. एशियन फिल्म फेस्टिवल, सी. ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल, डी. इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की घोषणा कहाँ की गई? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य मुख्य रूप से किसे वैश्विक मंच देना है? ए. केवल यूरोपीय फिल्मों को डोट, बी. केवल भारतीय फिल्मों को डोट, सी. ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों की फिल्मों को डोट, डी. केवल हॉलीवुड फिल्मों को डोट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों की फिल्मों को डोट। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश की कितनी रणनीतिक साइट्स के नामों का मानकीकरण किया गया? ए. 21, बी. 24, सी. 25, डी. 27। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 27। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ए. ईटानगर, बी. दिसपुर, सी. गंगटोक, डी. कोहिमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईटानगर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए. नंदा देवी, बी. कांगटो, सी. कंचनजंगा, डी. अनामुडी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांगटो। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए. निर्मला सीतारमण, बी. राजीव कुमार, सी. अरविंद पनंगरिया, डी. शक्तिकांत दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरविंद पनंगरिया। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। 16वें वित्त आयोग के बाद किन दो आपदाओं को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया गया? ए. भूकंप और बाढ़, बी. सूखा और चक्रवात, सी. भूस्खलन और सुनामी, डी. हीट वेव और आकाशीय बिजली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीट वेव और आकाशीय बिजली। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। हीट वेव और आकाशीय बिजली को शामिल करने के बाद अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की संख्या कितनी हो गई? ए. 14, बी. 12, सी. 16, डी. 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 14। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ए. 2001, बी. 2005, सी. 2008, डी. 2010। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2005। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए. गृह मंत्री, बी. वित्त मंत्री, सी. भारत के प्रधानमंत्री, डी. रक्षा मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 किस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है? ए. आरबीआई एक्ट 1934, बी. इनकम टैक्स एक्ट 1961, सी. कंपनीज एक्ट 2013, डी. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? ए.
निर्मला सीतारमण, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल, डी अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। कोरिया मास्टर्स 2026 की महिला एकल विजेता कौन बनी? ए हान यू, बी अश्मिता चालिहा, सी साइना नेहवाल, डी पीवी सिंधु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अश्मिता चालिहा। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? ए अकाने यामागुची, बी वांग झियी, सी हान यू, डी कैरोलिना मारिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हान यू। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। कोरिया मास्टर्स 2026 किस BWF श्रेणी का टूर्नामेंट है? ए सुपर 100, बी सुपर 500, सी सुपर 750, डी सुपर 300। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुपर 300। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है? ए 4000 किलोमीटर, बी 2500 किलोमीटर, सी 3500 किलोमीटर, डी 5500 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4000 किलोमीटर। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। अग्नि 4 मिसाइल को किस संगठन ने विकसित किया है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी हाल, डी भेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डीआरडीओ। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। अग्नि 4 मिसाइल में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? ए लिक्विड फ्यूल, बी क्रायोजेनिक फ्यूल, सी टू स्टेज सॉलिड फ्यूल, डी हाइड्रोजन फ्यूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टू स्टेज सॉलिड फ्यूल। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच ईओडी अभ्यास 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ए 5वां, बी 6वां, सी 7वां, डी 8वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8वां। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। ईओडी का पूरा नाम क्या है? ए एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, बी इमरजेंसी ऑपरेशन डिफेंस, सी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट, डी एक्सप्लोसिव ऑपरेशन डिवीजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 20 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12 अगस्त। ये रहा आपका 23वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की 2026 की थीम क्या है? ए यूथ फॉर पीस, बी एम्पावरिंग यंग माइंड्स, सी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन, डी यूथ एंड डिजिटल फ्यूचर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। डायराक मेडल 2026 से किस भारतीय भौतिक विज्ञानी को सम्मानित किया गया? ए CNR राव, बी जयंत नार्लिकर, सी सत्येंद्र नाथ बोस, डी दीपक धर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दीपक धर। ये रहा आपका 25वां प्रश्न। राहुल नवीन के एड निदेशक के कार्यकाल में कितने समय का विस्तार किया गया? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 महीने, डी 3 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 वर्ष।